नमस्कार साथियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का लिखित मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज का ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस मॉडल पेपर में मैंने जो रिपीटेड प्रश्न थे, जो विगत 3 वर्षों में यानी पिछले जो 3 ईयर्स के जो अनसाल्व पेपर थे उनको कलेक्ट करके उनसे जो रिपीटेड प्रश्न हैं उनको लेकर के मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। और 100% जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो इसी मॉडल पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कंप्लीटली लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ और एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे। पेपर आपका जिस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा ठीक उसी प्रकार से मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। कितने शब्द में लिखना है, कितना क्वेश्चन किस सेक्शन से हल करना होगा, ये सारी बात मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों सेमेस्टर सेकंड में जो आप सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका पेपर टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये पेपर टाइटल है आपका, यानी कि पार्ट ए में आप पढ़ेंगे बायो ऑर्गेनिक, इसमें 4 यूनिट आपके हैं। बाकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आपके 4 यूनिट हैं, ठीक है, जिसमें आपको पार्ट ए में पढ़ना होगा। यानी टोटल 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट से किस चैप्टर से यानी किस यूनिट से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं ये भी मैं आपको इसी मॉडल पेपर में समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे कुछ इंट्रैक्शन। जैसा कि आप देखिए समय, पेपर में आपको समय जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रश्न पत्र मिलेगा आपको वो 3 खंड में विभाजित मिलेगा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए को सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे कि सेक्शन ए में इस बार कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछा जाता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। और अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है उनका भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ उनके निर्देश हैं, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। निर्देश यह देखिएगा, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड, यानी कि 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन के आपको जो है आंसर लिखने होंगे। कुल मिलाकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी टोटल 30 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट टाइप में से प्रश्न आएगा। और ये सेक्शन अनिवार्य होता है, ठीक है, सभी प्रश्न आपको यहाँ से हल करने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर ए को समझना। तो सेक्शन नंबर ए का जो पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है डिफाइन इपीमर्स एंड एनोमर। इपीमर और एनोमर का टॉपिक आपके पेपर में विगत 3 वर्षों में ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसलिए इस बार आने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए इपीमर एंड एनोमर के टॉपिक को आप तैयार करेंगे कितने शब्द में, 50 शब्द में, यानी कि 50 वर्ड्स में आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वह डिफाइन स्पेसलैटिक एंड यूनिट सेल। अब मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, देखिए स्पेसलैटिक अलग हो गया, यूनिट सेल अलग हो गया, ठीक है, लेकिन तैयार आपको दोनों कर लेने हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, दे देता है कि व्हाट इज स्पेसलैटिक, या पूछ लेता है व्हाट इज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये 2023 सत्र में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो फिक्स क्वेश्चन है, 100% रिपीटेड है, बार बार पेपर में बनते हैं। वो क्वेश्चन है को एंजाइम एंड को फैक्टर का, कि को एंजाइम क्या होते हैं, को फैक्टर क्या होते हैं। आपने बीएससी के जब आप जूलॉजी मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें भी को एंजाइम को फैक्टर आपको मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अगर को एंजाइम को फैक्टर तैयार है तो यहाँ पर आप मानकर चलिए 5 नंबर आपका क्लियर हो गया और 5 नंबर आपका बॉटनी में, अब आपके जूलॉजी में, ये फिक्स होते हैं बार बार आना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो आपको तैयार करके जाना है वो है नायलॉन 66। नायलॉन 66 क्या होता है या नायलॉन 6 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नायलॉन 66 भैया तैयार कर लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन थे आपके। और नेक्स्ट आपका है 5वां क्वेश्चन जो कि है रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है मेरे दोस्त, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इस बार आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ट्रिपल स्टार से मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खास है पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो तैयार करके जाना है वो है एडानिन एंड गुआनिन। एडानिन क्या होता है, गुआनिन क्या होता है, साइटोसिन क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो एडानिन और गुआनिन नेक्स्ट टॉपिक तैयार करना है। और अगला क्वेश्चन 7वां जो है वो है व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। गारंटी वाला प्रश्न है, ये ध्यान लीजिएगा, ये दोस्तों गारंटी वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को तैयार करके जाइएगा, अभी से ही इसको तैयार कर लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा। ये पेपर में
हर बार हर यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी समविभव बिंदु का टॉपिक। नेक्स्ट आप देखेंगे आठवां प्रश्न है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामॉल 100% गारंटी। ये भी गारंटी वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इस बार आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ट्रिपल स्टार से मेंशन कर दिया है, ध्यान दीजिएगा भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पैरासीटामॉल और एस्पिरिन का स्ट्रक्चर और इसका फॉर्मूला दोनों तैयार करके जाइएगा। चलिए अगला है व्हाट इज डाई। डाई क्या होता है, ये आपने अगर अनसाल पेपर अगर आपके पास होगा आपकी यूनिवर्सिटी का, तो आप देखेंगे डाई के क्वेश्चंस को तो बार बार ही रिपीट हुए हैं, इसलिए अब डाई को मैंने यहाँ पर दिया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है। 10वां प्रश्न है, व्हाट आर सिंथेटिक रबर एंड व्हाट इज आर यूज। यानी कि इसके यूज क्या है, सिंथेटिक रबर होते क्या हैं और इसके यूज क्या हैं, ये आपको यहाँ पर दर्शाने हैं, ये आपको बताने हैं। टोटल भाई मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन की संख्या वेरी शॉर्ट टाइप में 10 थी, ठीक है। 10 क्वेश्चन हैं, अगर ये 10 क्वेश्चन तैयार हैं तो 30 नंबर का है। ये मानकर चलिएगा कि आपको यहाँ से 20 नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर आप तैयार कर देंगे। अब फिक्स क्वेश्चन को मैं टिक कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है। पहला आप तैयार कर लेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें यूनिट सेल रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं जो टिक करूँगा वो रिपीटेड थे। अगला है को एंजाइम एंड कोफैक्टर, ये आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच, ये 2024 सत्र में रिपीट हुआ था, 23 सत्र में भी आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है 7वां क्वेश्चन जिसमें है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप ध्यान करके तैयार कर लीजिएगा। और अगला है 8 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको एस्पिरिन एंड पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर तैयार करना है, और ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं, सभी यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाता है हर साल। नेक्स्ट जो आपको तैयार कर लेना है वो है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आप तैयार करेंगे सिंथेटिक रबर, केवल और केवल सिंथेटिक रबर क्या होते हैं। क्लियर है, तो ये वेरी शॉर्ट टाइप के इतने रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आप सब इन क्वेश्चन से अवगत हो गए होंगे। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्न को भी देखेंगे कि सेक्शन नंबर बी में जो प्रश्न आते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए तो सेक्शन नंबर बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके होते हैं शॉर्ट टाइप के, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जिन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और आप ये मानकर चलिए कि आपके पूरे पेपर में ये सेक्शन सबसे बड़ा होता है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न आपको ज़्यादा करने भी होते हैं, ठीक है। लगभग 4 से 5 प्रश्न यहाँ से हल करने रहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं भाई लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है। अब शब्द सीमा यहाँ पर चेंज होगी, 200 शब्द, इसकी शब्द सीमा बढ़ गई, यानी 200 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर आपको लिखने होंगे। अब प्रश्न यहाँ पर कितने हैं, तो केवल और केवल 3 प्रश्न आपको हल करने हैं और 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल जो आपका ये सेक्शन है बी वाला वो 30 नंबर का रहेगा। क्लियर है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न इस बार आने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिखेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन म्यूटा रोटेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैं इसको अंडरलाइन करते जाऊंगा ताकि आप रिपीटेड क्वेश्चन को भी देखते चलें। अब हमने यहाँ पर कहा म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दिया डिफरेंट कलर से, ताकि आप सब इनको स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें, ये रिपीटेड है, ये गारंटी वाले प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। तो म्यूटा रोटेशन भाई तैयार करके जाना, एकदम फिक्स है पेपर में आना आपके, ठीक है। अगला देखिएगा, दूसरा आपका इसमें है व्हाट इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन्स का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिलिकॉन्स क्या है, राइट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के बनाने की विधि क्या है, ये आप बताइए। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए तो आप देखेंगे सिलिकॉन्स के टॉपिक को बहुत बार पूछे गए हैं, मेथड पूछा गया, बनाने की विधि पूछी गई है। तो अगर आपको भैया फिक्स नंबर चाहिए, एकदम गारंटी वाला प्रश्न चाहिए, तो ये 2 प्रश्न आप नोट कर लीजिए, ये फिक्स है आपके पेपर में पूछा जाना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा है राइट द नेचर एंड बॉन्डिंग ऑफ फॉस्फेजिन। तो ये क्वेश्चन आने की तो मैं नहीं कह सकता 100% आता, लेकिन रिपीटेड है तो हो सकता है पेपर में इस बार पूछ लिया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को भी विधानपूर्वक आपको तैयार करना होगा। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है जिसमें शॉर्ट नोट लिखना है, और शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखना है। देखिए शॉर्ट नोट में पहला जो क्वेश्चन है वो नायलॉन 66, मैंने आपको वेरी शॉर्ट टाइम में बताया था। दूसरा है मैलेकाइट ग्रीन, तो मैलेकाइट ग्रीन आएगा, एलिजरीन आएगा। इनमें से 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे।
और इन दोनों को मैं यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, जो कि है मैलेकाइट ग्रीन और एलिजरीन। ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट यानी 50 वर्ड्स आप तैयार करके जाइएगा पेपर में, ये आपको मिलेंगे पेपर में। नेक्स्ट देखेंगे 5वां प्रश्न, और 5वां क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको देना है, क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे तो ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, सुक्रोज पढ़ेंगे, स्टार्च पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज का तैयार कर लेंगे भाई, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है, पेपर में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक तैयार करके जाएंगे, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा है आप सब इससे संतुष्ट हुए होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 6वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है गिव द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन। मैंने आपको बताया था वेरी शॉर्ट टाइप में कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल पूछे जाते हैं, तो इसमें एस्प्रिन और पैरासीटामोल के यूजेस पूछे जाते हैं, इनके यूज़ क्या है। स्ट्रक्चर आपसे फार्मूला पूछेगा, फार्मूला के बाद स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो अब आप क्या करेंगे, फिक्स क्वेश्चन ये आपका है, तो उसको समझ लीजिए। पैरासीटामोल आप देखेंगे कि पैरासीटामोल है क्या, फिर आप इसके यूज देखेंगे, आप यूज इसका तैयार कर लेंगे, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आप इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेंगे और इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप पैरासीटामोल और एस्प्रिन का अगर तैयार किए हैं तो ये मानकर चलिए दोस्त कि आपका 15 नंबर फिक्स होगा, क्योंकि 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे और वेरी शॉर्ट टाइम में अगर आएगा तो वेरी शॉर्ट टाइम में 3 नंबर के लिए आता है, दोनों आ गया तो 6 नंबर इधर और 10 से 16, यानी लगभग 15 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। आता जरूर है, पेपर में बार बार पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को आप क्लियर करके चलेंगे। क्लियर है, अगर स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा आने की संभावना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला आपका दिया है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन यानी प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। दूसरा आपका है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का टॉपिक क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि तीसरा आपका चैप्टर है जिसमें आपको अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना होता है, तो अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के बारे में कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन तो प्रोटीन का आएगा, ये तो फिक्स है, कई बार आपने देखा होगा पेपर, अगर आप अनसॉल्व पेपर आपके पास है तो देख लीजिएगा, वरना मैं आपके पास लगभग 3 साल के अनसॉल्व पेपर विभिन्न विश्वविद्यालय के मैं टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना भाई। 8वां क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर फॉलोइंग, कैसे आप तैयार करेंगे इनसे। यहाँ पर टॉपिक दिया गया है कि भैया कि आपको पॉलिएस्टर, ब्यूनाएस और सिलिकॉन रबर, ये आपको प्रिपरेशन करना है। किससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन रबर ज़्यादा पूछा गया है पेपर में, इसलिए इसको मैं प्रेफरेंस पे रखूँगा कि आप सिलिकॉन रबर तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जिसमें है व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड के जो मेन कॉन्स्टिट्यूट्स है वो आप बताइए। और न्यूक्लिक एसिड जैसा कि अमीनो एसिड बताया था, तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन प्रिपरेशन मेथड को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो चूज किया है वो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, और 10 नंबर क्वेश्चन है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी यानी ब्रेग्स का इक्वेशन। आपको यहाँ पर देखिए ये ऑब्लिक का निशान दिख रहा होगा, यानी लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी अलग है, ब्रेग्स का इक्वेशन अलग है। तो मैं आपको इसलिए दोनों दिया हूँ कि कुछ विश्वविद्यालय में क्रिस्टलोग्राफी आएगा, कुछ विश्वविद्यालय में ब्रेग्स का इक्वेशन आएगा। तो ब्रेग्स के इक्वेशन जो है इनके आने की संभावना पेपर में ज़्यादा है इस बार, इसलिए ब्रेग्स के इक्वेशन को आप लोग तैयार कीजिएगा। बहुत बार पेपर में बना है भैया, आप अवध विश्वविद्यालय के अगर हैं तो आप देखेंगे तो ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह विश्वविद्यालय में भी ये प्रश्न पूछा गया है। बाकी अगर आप आजमगढ़ से हैं या फिर आप चंद्रशेखर जलनायक बलिया विश्वविद्यालय से हैं, बुंदेलखंड से हैं, मेरठ विश्वविद्यालय से हैं, तो आप सबको देखने को मिलेगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय में ये देखेंगे 2024 में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है ब्रेग्स का इक्वेशन, क्योंकि आपके 5वीं यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, तो भाई मैंने आपके इस सेक्शन में 10 प्रश्न दिए थे, और अगर ये 10 प्रश्न तैयार है तो आपको पूरे पाठ्यक्रम में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही पेपर में भरेंगे, यहीं से प्रश्न ही आएंगे, एग्जामिनर यही प्रश्न देता ही है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप सबसे सबने
निवेदन भी है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट आपका है, ठीक है, लास्ट आपका सेक्शन बचा है सी। सेक्शन सी में जो प्रश्न आएंगे वो आपके लॉन्ग सेक्शन के प्रश्न होते हैं, यानी जिनको हिंदी में कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में शब्द सीमा चेंज हो जाती है, यानी 500 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना रहता है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब पहले तो 2 प्रश्न होते थे और कुछ विश्वविद्यालय में अभी 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये 30 नंबर का हुआ करता था। लेकिन लगभग विश्वविद्यालय में जो अब प्रश्न आते हैं वो केवल और केवल लॉन्ग सेक्शन से 1 प्रश्न आता है और 15 नंबर के लिए रहता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर लगभग 5 प्रश्न आपको लॉन्ग सेक्शन से बता दिया है, 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चूज किया है और आशा करता हूँ जो ये 5 प्रश्न है यहीं से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे। चलिए तो देखते हैं पहले प्रश्न को। लॉन्ग टाइप का जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है ड्राइव द ब्रेक्स इक्वेशन। ब्रेक का इक्वेशन क्या है? फॉर एक्सरे डिफ्लेक्शन बाई क्रिस्टल, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन एंड द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है ड्राइव द ब्रेक का इक्वेशन। ब्रेक का इक्वेशन आप बताइए किसके लिए? एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए। बाई क्रिस्टल, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, यानी इसके अनुप्रयोग जो है ये बताइए, और फिर बताइए स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ब्रेक्स का इक्वेशन लॉन्ग सेक्शन में कुछ विश्वविद्यालय में पेपर में पूछा जाता है। ज़्यादातर संभावना ये लॉन्ग सेक्शन में ही होती है क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस का जो है प्रश्न है, ठीक है। तो ब्रेक्स के इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा, इसके जो एप्लीकेशन है वो तैयार करके जाइएगा, तो आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 15 नंबर फिक्स होगा, ठीक है, 15 नंबर फिक्स किसके लिए? ब्रेक्स के इक्वेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आल्सो ड्रा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पेपर में एग्जामिनर इसको देता है। तो आप लोग भाई डीएनए एंड आरएनए क्या है ये तैयार कर लीजिएगा, और वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया है वो कौन सा मॉडल है, इसका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में तैयार करके जाइएगा, तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। आता है पेपर में, दोनों प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तीसरा देखेंगे, अब तीसरा क्वेश्चन आपका है जो कि पूछा जाएगा व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। गारंटी वाला प्रश्न है ये, ठीक है, ये आपका गारंटी वाला प्रश्न है दोस्तों, पेपर में पूछा जाएगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए बता रहा हूँ, आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, ये आपका आएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन, जिसमें आप मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये 2 क्वेश्चन आपके फिक्स क्वेश्चन है, गारंटी वाले हैं, ये पेपर में बनेंगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, वो भी आपको तैयार करके जाना है। चौथा क्वेश्चन ध्यान देंगे, और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है किस पर? पहला है लोब्रिड बॉन स्केलेटन रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट आता है कभी कभी लॉन्ग सेक्शन में भी प्रश्न दे देता है कि राइट ए शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें 3-4 प्रश्न डाल देता है। ये आया हुआ है, आया क्वेश्चन है, पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन है, ठीक, एंटीबायोटिक ड्रग्स है, ये तैयार करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी तैयार करके जाएंगे। 5वां आपका है व्हाट आर डाई। 100% फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, डाई का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। आप देख करके आएंगे, जब पेपर देख करके आएंगे तो आपको क्लियर होगा, लेकिन पहले तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है व्हाट आर डाई। डाई क्या होता है? क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछेगा कि डाई क्या है, क्लासीफाई, इनको क्लासीफाई करिए इनके बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो डाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गारंटी वाला प्रश्न है, ये आपको मिलेगा शॉर्ट वाले सेक्शन में, यानी सेक्शन बी में मिल जाएगा, जहां पर आप 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना रहेगा। कुछ विश्वविद्यालय में ये लॉन्ग सेक्शन में आएगा, कुछ विश्वविद्यालय में ये शॉर्ट सेक्शन में आएगा, यानी सेक्शन बी में आएगा, लेकिन आना तय है पेपर में। तो इसलिए इन 5 प्रश्नों को भाई तैयार करके जाइएगा। अगर आप इन 5 प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे तो 100% आपके जो 2 प्रश्न मिलने हैं वो मिल जाएंगे, जिसका 1 प्रश्न आना तो एक तो इसमें से आना 100% कन्फर्म है। मैंने जो मॉडल पेपर दिया है, अगर आप ये पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा, एक ही काफ़ी है। जिनको चाहिए कि पेपर में टॉप करना है, जिनको पूर्णांक चाहिए, 75 में 75 चाहिए, उनके लिए एक ही रास्ता है कि आप इस मॉडल पेपर को तैयार करें, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 3 वर्षों के लगभग 3 से 4, ठीक है, 3 ईयर्स के जो अनसाल्व पेपर हैं वो लगभग मान के चलिएगा 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको
हाँ दिखा दूंगा, सॉल्व भी करा दूंगा, क्वेश्चन भी मैच करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये जो मॉडल पेपर है ये यूज है या नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको समझ में खुद आ जाएगा कि ये है कि नहीं है। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से हम जूलॉजी बॉटनी के मॉडल पेपर भी लेकर के आएंगे। जिनका फिजिक्स है, जिनका मैथ है, उनके लिए फिजिक्स मैथ भी मिलेगा लिखित पैटर्न के आधार पर। और जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होना है, जैसे कि हमारे जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, या फिर आपका DDU यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, ठीक है, सहारनपुर विश्वविद्यालय है। यहाँ पर पेपर MCQ होने हैं, तो MCQ की भी सीरीज स्टार्ट हो रही है कल से। ठीक है, तो आप सब जुड़े रहेगा हमारे साथ। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।